Good morning, everyone. I'm Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 6. The chapter is our food, means हमारा भोजन. आज स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा फूड कैसा होना चाहिए, है ना. किस किस टाइप्स के फूड होने चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरत है. Okay, so let's start to get ready. Now write two of your favorite. स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है गेट रेडी में राइट टू ऑफ योर फेवरेट, है ना. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्नैक्स. यहाँ पर लिखा हुआ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड स्नैक्स. तो आपको यहाँ पर दो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और स्नैक्स के आपके अपने फेवरेट फूड्स राइट करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ. फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नीड. फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड है, पहली आवश्यकता है. भोजन के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते. अगर फूड हमें नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और हम कोई भी वर्क अच्छे से नहीं कर पाएंगे. इसलिए फूड क्या है? हमारा बेसिक नीड है. वी ईट फूड टू लाइफ. वी ईट टू फूड टू लाइफ. हम खाना जीने के लिए खाते हैं. हम जीने के लिए खाना खाते हैं. वी ईट मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम कई प्रकार का भोजन खाते हैं, है ना. बहुत प्रकार के होते हैं. सम फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, थिंक एंड प्ले. कुछ फूड तो ऐसे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, अच्छे से अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं और खेल सकते हैं. सम फूड हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. कुछ फूड पता है कैसे होते हैं? कुछ फूड तो ऐसे होते हैं कि जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, मीन्स हमें बढ़ने में, हमें शक्ति प्रदान करने में. तो इस तरह से फूड जो है हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. सम फूड कीप्स अस इन गुड हेल्थ. कुछ फूड जो होता है हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हेल्प करता है ना. हमारी हेल्थ को फिर अच्छा बनाता है. नाउ सो फर्स्ट फूड इज़ एनर्जी गिविंग फूड. अब ऐसा भोजन जिससे हमें एनर्जी मिलती है. कैसा भोजन? जिससे हमें एनर्जी मिलती है. फूड्स लाइक चपाती, राइस, सुगर एंड ब्रेड एक्सेट्रा गिव्स अस एनर्जी ना. क्या क्या? चपाती, राइस, सुगर, ब्रेड एक्सेट्रा, है ना. यहाँ पर भी है चपाती, राइस, सुगर, ब्रेड. देख रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हमें और आदि चीज़ें भी होती हैं जिसे हम खाते हैं तो जिससे हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है ना. और हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं, अच्छा सोच सकते हैं और फिर एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी रहती तो हर काम करने में हमारा मन भी लगता है. ठीक है, तो ये हुआ एनर्जी गिविंग फूड. नेक्स्ट फूड है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड्स कैसे होते हैं? जिनको खाने से हमारी बॉडी में मसल्स ग्रो करते हैं बहुत फास्ट. तो ऐसे कौन कौन से फूड है? लेट्स सी. फूड्स लाइक मिल्क, एग, दाल, फिश एंड मीट हेल्प अस इन आवर ग्रोथ. कौन कौन से फूड? एग, दाल, मीट, फिश एंड मिल्क, है ना. ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, हमारी बॉडी के जो मसल्स होती है उनको ग्रो करने में हेल्प करती है. ओके, तो ये हुआ हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड्स. नेक्स्ट फूड है अपना प्रोटेक्टिव फूड्स. कैसा भोजन? प्रोटेक्टिव, जो हमें डिसीजेस से लड़ने में हेल्प करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से फूड्स होते हैं?
जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसीलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। नाउ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, मीन्स सुरक्षात्मक फूड होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं बीमारियों से लड़ने में। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज एंड कीप अस हेल्दी। बताया ना कि ये फूड जो होते हैं हमें बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं, हमें बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं और हमें हेल्दी और फिट रखते हैं। All these three groups of food are important to us. Besides, we should drink lots of water. All these three groups of food are important to us. जो आपने अभी फूड के 3 ग्रुप देखे, जैसे फर्स्ट था एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड थर्ड इज़ प्रोटेक्टिव फूड्स। ये हमारे लिए ज़रूरी तो है ही, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट बिसाइड्स वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। इन भोजन के, इन फूड्स के अलावा हमें इसके अलावा बहुत सारा पानी पीना भी ज़रूरी है। बिसाइड्स वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। इसके अलावा हमें पानी पीना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं डिड यू नो, डिड यू नो में दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, बेबीज ड्रिंक ओनली मिल्क। मिल्क क्या है? एक कंप्लीट फूड है। यदि हम खाना नहीं खाते हैं किसी दिन, तो हमें मिल्क में वो सारे गुण और वो तत्व मिलते हैं जो हमें अलग अलग फूड खाने में मिलता है ना। बेबीज ड्रिंक ओनली मिल्क, आप देखे होंगे जो छोटा बेबी होता है वह सिर्फ क्या लेता है? ओनली मिल्क, है ना। छोटे छोटे जो बेबीज़ होते हैं वो सिर्फ दूध लेते हैं, उसके बाद भी उनकी बॉडी क्या ग्रो करती है, हेल्दी बनते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, है ना। क्योंकि मिल्क में जो है सारी तत्व मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि माँ जो भी खाएगी वो सारे तत्व बच्चों को मिलते हैं। क्लास असाइनमेंट, अब आपको ये क्लास असाइनमेंट है आपका ये। राइट नेम्स ऑफ दीज फूड्स, यहाँ पर कुछ फूड्स हैं, देख लीजिए, ये एंड ये, ठीक है। तो फर्स्ट है आपके फ्रूट्स, सेकेंड वेजिटेबल, थर्ड इज़ चीज़, राइस एंड ब्रेड, है ना। ये मिल्क प्रोडक्ट है, जो चीज़ है या बटर है या क्या कहते हैं जिसे हम सब्जी बना करके खाते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना। तो ये सारे क्या हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? मिल्क प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। चीज़, आई थिंक ये चीज़ ही है ना, ब्रेड की तरह है। तो चीज़, राइस एंड ब्रेड। तो इनको क्या करने हैं? इन फ्रूट्स के नेम राइट करने हैं। तो ये कौन करेगा? ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग को जो भी होमवर्क दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स आप करके देते नहीं हैं, आप लोग को करना चाहिए। ओके, तो आपको सिर्फ इनमें नेम्स राइट करने हैं, जबकि मैं बता भी चुकी हूँ क्या है। पहला फ्रूट्स है, नेक्स्ट वेजिटेबल, चीज़, राइस एंड ब्रेड। ओके, नेक्स्ट वी हैव 3 मेन मील्स इन अ डे। हमारे 3 मील्स होते हैं। 3 मील्स, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं, है ना। मील्स मीन्स जो हम भोजन लेते हैं, मील्स मीन्स भोजन जो हम दिन में कितने बार लेते हैं? 3 बार लेते हैं। फर्स्ट वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सबसे पहले हम पहला मील कब लेते हैं? ब्रेकफास्ट, सुबह के समय, जो कि थोड़ा लाइट फूड रहता है जिसे हम लेते हैं। वैसे तो जनरली लोग हैवी फूड ही खाना चाहते हैं, बट बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइट फूड लेना चाहते हैं ब्रेकफास्ट में। सेकेंड इज़
है आपका वी हैव लंच इन आफ्टरनून, जो कि यह लंच है जिसे हम दोपहर के समय खाना खाते हैं, और दोपहर के खाने में हमारी सारे आइटम्स होते हैं लगभग ना। आप सबके घर में दोपहर का जो खाना लिया जाता है ना, उसमें सारे आइटम्स होते हैं, जैसे आपका सैलड हुआ एंड दही, कर्ड, तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हम लेते हैं। नाउ थर्ड, वी हैव डिनर एट नाइट, और हम डिनर कब लेते हैं? रात के समय। इन द इवनिंग वी समटाइम्स हैव स्नैक्स, और जब दोपहर के लंच के बाद हमें थोड़ा सा भूख लगती है तो लंच और डिनर के बीच का जो टाइम होता है काफ़ी लेंदी होता है, उस बीच में हम थोड़े से कुछ स्नैक्स लेते हैं। वैसे हमारे मेन जो होते हैं वह 3 मील्स ही होते हैं। अंडरस्टैंड? हॉट्स में आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाट इज़ जंक फूड? जंक फूड क्या है ना? जंक फूड क्या है? वाई शुड वी ईट जंक फूड इन लेस क्वांटिटी, और हमें जंक फूड कम क्वांटिटी में क्यों लेना चाहिए? जंक फूड तो जंक फूड एक ऐसे फूड है, एक तो जो पैकेज्ड है ना, आजकल पैकेट्स में सारी चीज़ें बंद मिलती हैं, केन्स में बंद मिलती हैं, उनमें जो न्यूट्रिशनल वगैरह होता है ना, वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, और जनरली वो हमें नुकसान भी करता है। यदि आपको पसंद है, आप खाना चाहते हैं, तो उसे कम क्वांटिटी में लें। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, पीपल हु ईट प्लांट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। क्या आप ये जानते हैं कि जो लोग मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं और प्लांट से मिलने वाली खाद्य पदार्थ ही खाते हैं, जैसे प्लांट से मिलने वाली क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, तो मिल्क और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जो पर्सन्स ये सारी चीज़ें खाते हैं वो वेजिटेरियन कहलाते हैं। पीपल हु ईट एग्स एंड मीट along with plants and milk products are called non-vegetarian। और ऐसे लोग, जो लोग क्या कहते हैं कि प्लांट प्रोडक्ट्स तो लेते हैं, मिल्क लेते ही हैं, साथ में उससे जो एनिमल से फूड मिलता है उसे भी लेते हैं, जैसे एग, मीट, फिश, है ना, ये सारी चीज़ें लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। Now, we should follow some good food habits. They keep us in good health, है ना। We should follow some good food habits. हमें अच्छी खाना खाने की एक अच्छी आदत को फॉलो करना चाहिए, अच्छी आदत रखना चाहिए। They keep us in good health, इससे हमारा हेल्थ जो होती है, हेल्थ अच्छी बनती है ना, जिससे हमें किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचता है। Now first, वी शुड हैव आवर मील एट राइट टाइम्स। हम जो भी मील लेते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर हो, जब भी लेते हैं तो उसे सही समय पर लेना चाहिए, उसका एक टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि सुबह का आपका ब्रेकफास्ट 8 to 8:30 पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। इसी तरह लंच है 12 या 12 to 1 o'clock तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरह डिनर का है, जो सूर्य ढलते ही जैसे 7 o'clock या 6 o'clock का कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे जो रूल्स हैं जिसे फॉलो करने से हमारी हेल्थ जो होती है अच्छी होती है। नाउ सेकेंड इज, वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद हमें अपना हाथ जो है अच्छी तरह से धोना चाहिए। नाउ थर्ड, वी शुड कीप आवर फूड कवर्ड, है ना।
फूड को हमेशा ढक कर के रखना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। खुले रखने से जैसे खास करके आजकल जो अभी प्रेजेंट टाइम पे रेनी सीज़न चल रहा है, सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं, फ्लाइज होती हैं, है ना, हाउस फ्लाइज होती हैं जो घर पर रहती हैं। आप देखते हैं मक्खी जिसे कहते हैं, वे मक्खियाँ बाहर गंदगी में बैठती हैं, फिर हमारे खुले हुए वो फूड पर बैठती हैं, जिससे बहुत सारे जर्म्स आते हैं और हमें बहुत सारी डिसीजेस होने लगती हैं, है ना। और हमेशा रेनी सीज़न में नहीं, ऑल टाइम हमेशा जब भी खाना रखें स्टोर करके, तब हमेशा उसे ढक कर के रखना चाहिए। अनकवर्ड फूड अट्रैक्ट डस्ट ईजिली, है ना। जो फूड क्या होता है, ढका हुआ नहीं होता, उसमें बहुत ही आसानी से डस्ट चली जाती है। वी शुड नॉट बाय फ्रॉम द रोड साइड वेंडर्स हु सेल अनकवर्ड फूड। जब आप रोड पर जाते हैं और बहुत सारे वेंडर्स किसे कहते हैं, जो ठेले में फुटपाथ पे खड़े होकर के बेचते हैं, वे लोग क्या है, जनरली क्या है, फूड को खोल करके बेचते हैं, ढक करके नहीं रखते हैं। तो ऐसे उन लोगों से जो बिना ढके हुए फूड को बेचते हैं, खाने को बेचते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो चीज़ें खुली हुई हो। ठीक। नंबर 4, वी शुड कुक एंड ईट फूड इन क्लीन यूटेंसिल्स। हम जब भी खाना बनाएं तो हमेशा साफ़ सुथरे बर्तन में बनाएं, है ना, गंदे बर्तन में ना बनाएं। यदि गंदा है तो उसे पहले वॉश कर लें, अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही उसमें खाना बनाएं। नेक्स्ट इज़ वी शुड नॉट टॉक और लाफ वाइल ईटिंग। जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त आपको ना ही हंसना है और ना ही बात करना है। इससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वह अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्यों? रीज़न ये है कि जब हम बात करेंगे या फिर क्या कहते हैं कि हंसेंगे, तो हम फूड को क्या अच्छी तरह से नहीं चबा पाएंगे। जब अच्छी तरह से नहीं चबाएंगे तो ईज़िली खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। ओके, इसीलिए हमें बात या फिर हंसना नहीं चाहिए। वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, है ना, फूड को प्रॉपर तरीके से चबाना चाहिए, अच्छे तरह से चबाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। नाउ स्टार्ट द फिल इन द ब्लैंक्स exercise. So first exercise is fill in the blanks. Now dash is our basic need, है ना, यह हमारी basic need है। क्या? food is our basic need. Food is our basic need. Now second, we should drink lots of dash. We should drink lots of water. हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। Now third, we have dash meals in a day. We have 3 meals. कितने meals? 3 meals in a day. हमें दिन में 3 मील लेना चाहिए। Number 4, we have dash in the morning. We have breakfast in the morning. हमें मॉर्निंग के टाइम में ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। Number 5, we should dash our food properly. We should dash में क्या होगा? chew, CHEW, chew। ये देखिए, तो डैश में क्या होगा? च्यू। हमें फूड को अच्छी तरह से चबाना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम एक्सरसाइज डी Exercise D is write T for true and F for false. True और false दिया हुआ है, जिसे हम करते हैं। चपाती, राइस, फ्रूट एंड ब्रेड आर बॉडी बिल्डिंग फूड। चपाती, राइस, फूड एंड ब्रेड बॉडी बिल्डिंग फूड है? नहीं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, इसीलिए इसमें क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और फॉल्स हम ऐसे रॉन्ग भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज फूड गिव्स अस एनर्जी। फूड से हमें एनर्जी मिलती है। यस, फूड हमें एनर्जी देता है, तो यहाँ पर होगा ट्रू, मीन्स राइट। नंबर थर्ड, वी शुड कीप आवर फूड अनकवर्ड। वी शुड कीप आवर फूड अनकवर्ड। हमें अपने भोजन को, अपने फूड को बिना ढके रखना चाहिए? नहीं, ढक कर के रखना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर? फॉल्स आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि हमें अपना फूड जो है बिना ढके रखना चाहिए, सो रॉन्ग है।
नाउ डू एंड लर्न, डू एंड लर्न। कलर द पिक्चर्स गिवन बिलो, यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो इन्हें आपको कलर करना है और नीचे नेम भी राइट करना है। ओके, नाउ लाइफ स्किल, राइट येस और नो टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, तो उन्हें येस और नो पे लिखना है। टू फर्स्ट, डू यू ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड, क्या तुम हमेशा क्या जो है खाना खाने के पहले हाथ धुलते हो? यस, यदि आप करते हो तो यस, यहाँ पर लिखा हुआ है यस। नाउ सेकेंड, डू यू बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स हु सेल अनकवर्ड फूड, तुम क्या कहते हैं कि वेंडर्स और अनकवर्ड फूड्स को बेचते हो या खरीदते हो? नो, यदि बेचते हो तो हाँ कर दो, बाकी नो ही होना चाहिए। थर्ड इज, डू यू टॉक एंड लाफ व्हाइल ईटिंग फूड, जब आप खाना खाते हैं तो आप बात करते हैं और हंसते हैं? नो, तो क्या आएगा? नो। फोर्थ में, डू यू ईट टू मैनी चॉकलेट्स एंड चिप्स, क्या तुम बहुत सारे चॉकलेट्स और चिप्स खाते हो? खाते तो हैं आजकल के स्टूडेंट्स, वैसे नहीं खाना चाहिए, तो उसमें नो करना है। लास्ट फिफ्थ है, डू यू ईट योर फूड एट राइट टाइम, क्या तुम अपना खाना जो है सही समय पर खाते हो? यस, है ना, तो यहाँ पर आएगा यस। तो ये सारी चीज़ को आप लोगों को फॉलो करना है। शो योर आंसर टू योर टीचर हु विल टेल यू हाउ गुड यू आर इन योर फूड हैबिट्स, और इस लाइफ स्किल को करने को आपको अपने टीचर को बताना है, उन्हें दिखाना है ना, कि हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की जरूरत क्यों है? आंसर, वी नीड एनर्जी टू वर्क, थिंक, प्ले एंड फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमें एनर्जी की आवश्यकता इसलिए, जब हमें एनर्जी मिलेगी तो हम अपना वर्क अच्छे से कर सकते हैं, खेल सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं, है ना, जिससे हमारी बॉडी जब हेल्थ अच्छी रहेगी, गुड हेल्थ रहेगी, एनर्जी रहेगी, तो हमारी बॉडी भी ग्रोथ अच्छा करेगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, अब एनर्जी गिविंग फूड क्या है, मैं तो आपको आंसर में अभी चैप्टर में बताई हूँ, चलिए अब आंसर देखते हैं। एनर्जी गिविंग फूड्स आर चपाती, राइस, शुगर एंड ब्रेड, है ना। एनर्जी गिविंग फूड क्या है? चपाती, राइस, शुगर एंड ब्रेड एक्सेट्रा, है ना। तो कुछ ये चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? आंसर, फूड सच एज एग, दाल, फिश एंड मीट हेल्प इन बॉडी ग्रोथ आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड ऐसा फूड है जिसको खाने से, जैसे क्या क्या खाने से, एग, दाल, फिश एंड मीट, इनकी हेल्प से हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो काफ़ी ग्रो करते हैं। ओके, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्रोटेक्टिव फूड्स, अब प्रोटेक्टिव फूड्स क्या है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स कौन कौन से? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ लास्ट है आपका एक्सरसाइज सी, राइट एनी 2 गुड फूड्स, है ना। यहाँ पर आपको कोई 2 अच्छे फूड बताने हैं, तो 2 गुड फूड हैबिट्स आर एज फॉलोज, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें हैं हमारे भोजन लेने की, जैसे कि फर्स्ट, वी शुड ईट आवर मील्स एट राइट टाइम, है ना, हमें अपना मील क्या है सही टाइम पर लेना चाहिए। सेकेंड, वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली, हमें अपना फूड जो है अच्छी तरीके से चबाना चाहिए। ओके,
So students, this chapter is completed. Chapter explanation and exercise everybody is completed. ठीक है, तो ये सब पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आपको चैप्टर रीड भी करना है, देन उसके बाद इन एक्सरसाइज को कंप्लीट भी करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.